नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं, प्रेरणा देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए करें नामित। राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत संपूर्ण लॉकडाउन जारी। बेवजह घरों से निकलने वालों पर प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया निर्णय, इस वर्ष भी नहीं निकाली जाएगी रथ यात्रा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें कि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे ऐसे प्रेरणा देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें। नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जो कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, दूध के बूथ और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं बसों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है। लोग टिकट के साथ बस, रेल और हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए आम लोगों से अपील की है कि आज संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से नहीं निकले। राजधानी रांची में लॉकडाउन को देखते हुए प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। राज्य में कल 46,047 लोगों को कोरोना टीका का पहला और 25,615 को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं रांची में 6,464 लोगों को पहला और 4,083 को टीके का दूसरा डोज लगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37,23,000 खुराकें दी गई हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज्यादा कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,118 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.32% बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.25% है और लगातार 20 दिन से यह 3% से कम रही है। पिछले 24 घंटों में 895 लोगों को कोविड से मृत्यु हुई। अब तक इस महामारी से देश में 4,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जांच क्षमता में काफी बढ़ोतरी की गई है और अब तक 43 करोड़ 8 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 18,43,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 38 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि 11,25,140 और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने में मदद कर रही है।
इस अभियान के नए चरण में सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर उनकी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी 1,44 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराकें उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। कोविड टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुआ था। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए संक्रमित मिले, वहीं 82 स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 423 हो गई है। 2 जिले गढ़वा और पाकुड़ में अब कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.39% हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की राष्ट्रीय औसत 97.20% है। पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब यूरोपीय संघ के 15 देशों में यात्रियों के लिए कोविशील्ड टीका मान्य है। इसका विकास एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रही है। सौम्या स्वामीनाथन का यह बयान कल बेल्जियम द्वारा कोविशील्ड को मान्यता दिए जाने के बाद आया है। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर उपायुक्त अरवा राज कमल ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जाए। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ आपसी समन्वय बनाते हुए कार्य करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश पर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक राजा कर दिए हैं, चलो एक राजा कर दिए हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की, ताकि जनसंख्या संबंधी मुद्दों के महत्व के बारे में लोगों को ध्यान आकर्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर है 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। गोड्डा जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें मछली पालन भी शामिल है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। केंद्र सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। गोड्डा जिले में भी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीण किसानों को मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार ने मछली पालकों को मछली पालन के लिए तालाब की सफाई, जल प्रबंधन आदि की विस्तृत जानकारियां दी हैं। गोड्डा जिले में अधिक आय के लिए रोहू, कतला, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प आदि मछलियों के पालन की विधि किसानों को बताई जा रही है। किसानों को मछलियों की मांग और केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। धनबाद जिले में परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा आज से शुरू हो गया है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। सदर अस्पताल परिसर में मेला का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने किया। इससे पहले धनबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रणधीर वर्मा चौक जागरूकता रैली निकाली गई। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहियाएं भी इसमें शामिल हुई। धनबाद के नए अपर जिला दंडाधिकारी कुमार ताराचंद ने समाहरणालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिले में विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कार्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ औपचारिक मुलाकात भी की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष की रथ यात्रा नहीं निकलेगी। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने रथ यात्रा निकाले जाने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है। इधर जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक नवीन नाथ शाहदेव ने बताया है कि रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से इस बार भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विधि विधान अपनाया जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 22 क्रिकेट मैच आज होव में खेला जाएगा। शुक्रवार को नॉर्थहैम्पटन में पहले मैच में बारिश होने के कारण डकवर्थ लोइस नियम के आधार पर मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया था। 178 रन के लक्ष्य के जवाब में बारिश के कारण खेल रुकने तक भारत 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट पर केवल 54 रन ही बना पाया। 20 मैच की श्रृंखला का तीसरा और फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं, प्रेरणा देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए करे नामित। राज्यभर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत आज संपूर्ण लॉकडाउन जारी। बेवजह घरों से निकलने वालों पर प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया निर्णय, इस वर्ष भी नहीं निकाली जाएगी रथ यात्रा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए